इन 8 कारणों की वजह से ही हाइड्रोसिल पूरा जोर लगाता है, हाइड्रोसिल की नसें फूलना शुरू हो जाती है और ये आपके मरने के लिए भी समझिए आपको मारने के लिए भी खतरनाक हो जाता है। मतलब ये 8 ऐसे कारण है जिनके बारे में आप जान लेंगे ना, अगर इन कमियों को यदि आप सुधार कर लेते हैं तो आपका हाइड्रोसिल भी ठीक हो सकता है। तो ये 8 कारण की वजह से आपका हाइड्रोसिल पूरा जोर लगाता है और हम लोग बार बार यही गलती करते हैं। इसलिए सारे बच्चे से ये बोलेंगे, सारे बाबू लोगों से यही बोलेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए अगर हाइड्रोसिल से बचना चाहते हैं तब। अगर हाइड्रोसिल नहीं हुआ है तो भी वीडियो देखिए, हुआ है तो भी देखिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ है तो ये वीडियो देखने के बाद इन सब चीजों में सुधार करेंगे तो आपको कभी हाइड्रोसिल नहीं होगा। अगर हुआ है तो इन सब चीजों को देखिए और हाइड्रोसिल से छुटकारा पाने का काम करिए। देखो हाइड्रोसिल मैं बता चुका हूं कि कैसे होता है, स्पेशली मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना। हाइड्रोसिल, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोसिल, हाइड्रो का मतलब पानी, असिल का मतलब थैली, थैली के अंदर पानी भर जाए ना, जब थैली के अंदर पानी भर के यहाँ चली आती है तो यही क्या होता है, हाइड्रोसिल होता है। ये बार बार ऊपर आएगा, इसको दाब दाब के आदमी अंदर करता है, दर्द भी करता है, कभी छाती दर्द करेगा, कभी श्वास नहीं लिया जाता है, ये बहुत खतरनाक भी होता है हाइड्रोसिल, ठीक है ना। ये किन किन कारणों से होता है इसको समझिए। इसका पहला कारण होता है ये हाइड्रोसिल सबसे ज्यादा जोर कब लगाता है, ये बड़ा, इसका आकार बड़ा कब होना शुरू हो जाता है, तो कमजोरी की वजह से। पहला कारण कमजोरी, जिस व्यक्ति के शरीर में कमजोरी है देखिएगा उसका हाइड्रोसिल बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, उसकी नसें फूलना शुरू होती है, उसकी श्वास रुकना शुरू हो जाती है। इसलिए बाबू अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो आप ध्यान दें अपने शरीरों पर और शरीर में जितना जल्दी हो सके सुधार करें, नहीं तो ये हाइड्रोसिल बहुत भयंकर रूप ले सकती है। दूसरा, भूखे रहने से, अगर आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं ज्यादा, 1 दिन 2 दिन, मतलब 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे या 7 घंटे, या आप एक ही घंटा खाना, एक ही टाइम खाना खाते हैं और एक टाइम ही खाना खाकर रहते हैं, तो बाबू भूखे रहने से भी आपका हाइड्रोसिल बहुत जोर लगाता है, ठीक है ना। अगर नहीं विश्वास हो तो आप एक तरीका अपना कर देखिए, भूखे रहकर देखिए, अगर आपको हाइड्रोसिल थोड़ा सा भी है तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए भूखे रहने से बचे, नहीं तो ये हाइड्रोसिल बहुत भयंकर रूप ले लेगा बहुत जल्दी। तीसरा है टाइम पर खाना ना खाने से, जैसे मान लीजिए सबको सुबह में नाश्ता करनी चाहिए, 8-9 बजे तक खाना खा लेनी चाहिए, फिर दोपहर में, फिर शाम को, ऐसे खाना के एक टाइम टेबल बनाइए। अगर टाइम टेबल से आप खाना नहीं खाएंगे तो भी आपका हाइड्रोसिल जोर लगाएगा। इन सब तरीकों को मैंने अपना कर देखी है, कई लोगों पर प्रैक्टिकल भी करके देखी है, जिन पर ये सब सच में क्या हो गया, मतलब सत्यापित हो गया है। इसलिए कहूंगा इन सब चीजों पर जो है ना बाबू आप ध्यान दें, टाइम टेबल पर ही खाना खाएं, टाइम टेबल से खाना खाएंगे, हाइड्रोसिल नॉर्मल हो जाएगा, कोई आपको दर्द नहीं करेगा, श्वास लेने में दिक्कत नहीं होगा और हाइड्रोसिल नॉर्मली छोटा होते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चौथा था ज्यादा खाना खाने से। कई बार हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं और जिसको थोड़ा सा भी हाइड्रोसिल होता है जोर लगाना शुरू करता है, देखिएगा। तो बाबू ज्यादा खाना खाने से भी आप लोग को बचना है। और पांचवा आपका लगातार संबंध बनाने से। ये रही तो बात 4 गो था, खाना खाने से रिलेटेड, खाना से संबंधित था कि टाइम से खाना नहीं खाने से, भूखे रहने से, कमजोरी होने से और ज्यादा भी खाना खाने से आपका हाइड्रोसिल जोर लगाता है। और पांचवा भी यहां से आते हैं सेक्सुअल संबंध में चले आएंगे। देखो लगातार अगर किसी के साथ आप संबंध बना रहे हैं, अगर कोई मेल है किसी फीमेल के साथ लगातार संबंध बना रहा है 2 घंटे 3 घंटे या लगातार 1 सप्ताह तक संबंध बना लिया, लगातार कोशिश करा महीनों दिन संबंध बनाए, तो इन सब चीजों से बचे। हफ्ते में कभी 1 बार हो गया, महीने में 2-3 बार हो गया, लेकिन लगातार संबंध बनाने से, रिलेशनशिप बनाने से बचे। क्यों बचे? क्योंकि हाइड्रोसिल इस कंडीशन में और जोर लगाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उस समय आपकी एनर्जी जियान होती है। जब भी सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो क्या होता है, पेनिस के माध्यम से टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म छोड़ता है और वो स्पर्म हमारी ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा हमारी एनर्जी जब निकल जाती है तो आपकी शरीर कमजोर हो जाती है और कमजोरी की वजह से आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा खतरनाक हाइड्रोसिल हो जाता है, ठीक है। उसका छठा चीज है बैक रिलेशनशिप से। इन बैक रिलेशनशिप से आपको बचनी चाहिए। बैक रिलेशनशिप का मतलब पीछे से सेक्स करना, ठीक है ना। अरे बैक रिलेशनशिप बनाने से क्या होता है कि जब पेनिस बैक में जाता है, अंदर जाता है, तो बहुत सारे बैक में कीटाणु होते हैं जो इस पेनिस के अंदर जो नस होता है उसके सारे आपके इस हाइड्रोसिल में आते हैं। और हाइड्रोसिल में जो ये आपका टेस्टिस में आता है, टेस्टिस के अंदर जो हाइड्रोसिल आपका थैली बना हुआ है उसके लिए खतरनाक हो जाता है। उसमें जीवाणु विषाणु और पकड़ना शुरू कर देते हैं और बहुत खतरनाक हो जाएंगे। इसलिए बाबू बैक रिलेशनशिप से बचिए। अगर बैक रिलेशनशिप बनाने भी है तो डॉक्टर से बहुत सारी चीजें आ चुकी है, उसका प्रयोग करके आप सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इन सब चीजों से बचना है, ठीक है। सातवां है स्पर्म को ज्यादा गिराने से। अगर आप शरीर से अपने ज्यादा मात्रा में स्पर्म गिरा रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, या तो सेक्सुअल संबंध के माध्यम से या किसी और माध्यम से अपने शरीर से स्पर्म निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके शरीर में कमजोरी आ रही है और ये हाइड्रोसिल आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और अथवा मास्टरबेशन, अगर आप ज्यादातर मात्रा में मास्टरबेशन करते हैं, मास्टरबेशन का मतलब हस्त मैथुन, यानी हाथ के द्वारा क्या करना, सेक्स का एक फीलिंग करना, ये हस्त मैथुन होता है। तो अगर मास्टरबेशन के माध्यम से अगर आप ज्यादा मात्रा में स्पर्म गिराते हैं तो भैया आप इन सब चीजों से बचिए। इन 8 चीजों में जल्दी सुधार करें, नहीं तो हाइड्रोसिल अगर थोड़ा सा भी हो तो बड़ा रूप लेने में टाइम नहीं लगेगा। ये 8 बहुत खतरनाक है, देखिएगा। ये 8 तरीका में सुधार कर लीजिए, आपका जो ये हाइड्रोसिल है ये नॉर्मल हो जाएगा, बहुत नॉर्मल हो जाएगा और आपको उतना दिक्कत झेलना नहीं पड़ेगा। कई बार लोगों को देखिएगा जब इस
जब ये क्या होता है, जोर लगाता है, जब फूलना शुरू कर देता है तो आदमी को सांस लेने में नसें दर्द करने लगती है, छाती दर्द करने लगती है। उसके बाद हमेशा क्या करेगा, इसको जात के एकदम हिंग हिंग मतलब हिंगती दाब के चलता है, लोग दर्द करने लगता है। तो बाबू इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बात है और इसको निगेटिव चीज़ों से नहीं देखकर चलना है, क्योंकि हमारे शरीर की ये बीमारियाँ है, अगर इन पर सुरक्षा बरतेंगे तो बहुत जल्दी हमारी बीमारियाँ ठीक भी हो जाएगी, लेकिन अगर सुरक्षा नहीं बरतेंगे तो समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। इसलिए कहूँगा इन सब चीज़ों को नॉर्मल नहीं लेकर चले, बल्कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दी जाए और इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करी जाए। जहाँ तक मेरा अनुमान था, जहां तक मैंने सोच पाया, जहां तक मैं प्रूफ कर पाया, उतना चीजें मैंने आप सभी को जानकारी दी है। ठीक है, यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं या आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सअप केवल मैसेज करिएगा। ठीक है, जय हिंद।